मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और मैं परमेश्वर के दास के साथ अपोस्टल रमन हंस जी के साथ बैठा और मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। आई एम इन स्पिरिट एंड आई एम फीलिंग, मैं होली स्पिरिट को फील कर रहा हूँ और बिलीव कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गर्मी महसूस हो रही है जब खुदा के खादिम बोल रहे हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि आप अपने घरों पे जब इन वचनों को सुन रहे हैं, आप विश्वास के साथ इस कलाम को सुनिए और इस वीडियो को शेयर करें। जिन तक अभी नहीं पहुंचा है वो लोग भी सुने और बरकत पाएं। आज हम इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा ने इंसिस्ट किया, मुझे खुदा के रूह ने लीड किया। मैंने अपोस्टल जी को रिक्वेस्ट भेजा, मैंने इनको मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ आज लाइव में बैठना चाहता हूं और इन्होंने मेरे छोटे से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि विश्वास एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। और आज मैं कुछ सवाल थे मेरे मन में विश्वास को लेके। अक्सर मैं फील्ड में रहता हूँ, मैं प्रे टावर पे रहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे सामने कुछ सवालों को रखते हैं विश्वास को लेकर के। उन सवालों के आंसर मैं परमेश्वर के दास से पूछना चाहता था, तो इसलिए आज मैं इनके साथ लाइव में आया हूँ कि हम उन क्वेश्चंस को जो आप मुझसे पूछते हो, आज क्यों ना हम खुदा के दास से पूछें, हम प्रेरित रमन हंस जी से पूछें और वो हमें अच्छे से परमेश्वर के वचन में से, खुदा के कलाम में से आंसर दें और हम उन आंसर से सेटिस्फाइड हों और खुदा का रूह अपने दास के द्वारा हमसे बात करें कि वाकई में जो सवाल हमारे मन में विश्वास को लेकर हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उनका आंसर हमें सेटिस्फाइड करता है। तो इसलिए मैं आज खुदा के दास अपोस्टल रमन हंस जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सवाल है मेरे पास। विश्वास करने के बाद भी लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते, या लोग कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद भी हमारा कोई काम क्यों नहीं होता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्वास करने के बाद भी लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उनका स्पिरिचुअल लाइफ जो है, उनका स्पिरिचुअल जीवन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और सेकंड है कि यहाँ लोग कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद भी कि यार मुझे बहुत फेथ है, मैं तो इतना विश्वास करती हूँ कि हिसाब ही कोई नहीं है ना। मैं विश्वास करती हूँ तभी तो प्रभु की हुजूरी में आई हूँ। तो उनका कहना है कि विश्वास करने के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं होता है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नहीं, उन लोगों का क्वेश्चन है जिन्होंने मुझसे ये पूछा है। तो आप खुदा के कलाम में से हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि विश्वास करने के बाद लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते, या लोग कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद हमारा काम क्यों नहीं होता। बात ऐसे ब्रदर शमी, मैं आपके क्वेश्चन को ऑब्टेन कर चुका हूं। आपका क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरा काम नहीं होता है। मैं चर्च जाता हूं लेकिन मुझे अभी तक ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं विश्वास करता हूं। देखिए, विश्वास बहुत तरह का होता है। एक होता है स्टेबल फेथ, एक होता है वेवरिंग फेथ, एक होता है अनशेकेबल फेथ, एक होता है अनब्रोकेबल फेथ। फेथ कई तरह का होता है, एक हिलने वाला फेथ, एक डगमगाने वाला फेथ, एक स्टेबल फेथ जो हर वक्त एक जैसे रहता है, स्थिर रहने वाला फेथ। बहुत तरह का फेथ है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में विश्वास करने के बाद भी ब्लेसिंग क्यों नहीं पा पाते हैं, इसका आंसर मैं आपको बाइबल से देता हूं। कारण यह है कि बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन उनका जीवन अभी भी कंप्लीटली प्रभु के साथ सही नहीं है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन उनकी लाइफ, उनका जीवन अभी भी प्रभु के साथ सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? कुछ लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, साथ में वो किसी और गॉड को भी वर्शिप कर रहे हैं। मतलब दो कश्तियों में पैर हैं। दूसरा कारण, लोग पाप भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, दुनिया को भी खुश कर रहे हैं और परमेश्वर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक एग्जाम्पल कहना चाहता हूं। आप सुबह उठते हो, मुझे आप ये बताओ कि सबसे पहले आप अपने फोन को उठाते हो या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। ये मेरे लिए या लोगों के लिए? सबके लिए। सबके लिए। बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनिए, आप जब उठते हैं सुबह तो आप पहले अपना फोन उठाते हैं या आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? बहुत सारे लोग फोन उठाते ही सबसे पहले अपने व्हाट्सएप देखना शुरू कर देते हैं। इट्स ट्रू। लेकिन उनका विश्वास, जो असल विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो ये होता है कि सबसे पहले वो प्रार्थना करे।
लोगों का मुंह देखने से पहले, अपने परिवार का चेहरा देखने से पहले वो प्रभु का चेहरा दिखे। Amen. Praise God. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं और उनके लिए चमत्कार नहीं होता और फिर वो प्रभु को दोष देते हैं। उनका रीजन ये होता है कि उनके पीछे कुछ पुल होते हैं, बिहाइंड ब्रिजेस। लोग शो करते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हाँ। लेकिन उनके पीछे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनका विश्वास जो है वो क्रिया में नहीं आता, काम नहीं करता, प्रैक्टिकली नहीं होता, काम नहीं करता। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान से सुना आप सब लोग। एक राजा था और वो किसी दूसरे राजा से युद्ध लड़ने के लिए जाता था, और जब भी वो युद्ध लड़ने के लिए जाता था उसे एक ब्रिज क्रॉस करके दूसरी बैटल में लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ता था। युद्ध लड़ने के लिए वो दूसरे राजा से, दूसरे देश के साथ लड़ता था। जैसे ही वो युद्ध लड़ने के लिए जाता था, उधर की फौज उस पर दबाव डालती थी और इस राजा की जितनी आर्मी थी वो सारी की सारी भागकर वो पुल क्रॉस करके अपने देश वापस आ जाती थी। वो हार जाता था। पहली बार जाता था, हार जाता था, दूसरी बार जाता था, हार जाता था। उसने सोचा कि मैं हर बार जाता हूं और मैं हार कर आ जाता हूं, इसका कारण क्या है। एक दिन राजा रात को बैठा है, सोच रहा है कि मेरी हार का कारण क्या है, मेरी हार का कारण क्या है, वाई आई एम डिफीटिंग, वाई आई एम डिफीटिंग, क्यों हार रहा हूं मैं, क्यों हार रहा हूं मैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो जो कारण था, वो रीजन था, वो उसे मिल गया, हार का वजह उसे पता चल गया। और तीसरी बार फिर वो युद्ध लड़ने के लिए जाता है। जैसे ही उसकी आर्मी वो पुल क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके लड़ने के लिए जाती है, उधर की आर्मी जैसे ही दबाव डालती है, इस राजा की फौज पीछे की तरफ भागती है और पुल क्रॉस करने की कोशिश करती है। राजा क्या करता है, पुल को आग लगा देता है। ओह माय गॉडनेस, सारा का सारा पुल जला देता है। मतलब जो आर्मी थी वो जाती थी और वो पुल क्रॉस करके वापस आ जाती है। उनकी हार का कारण था कि उनकी हार का कारण वो पुल था। सो Okay. राजा ने इस चीज को ध्यान से सोचा Okay. कि मेरे लोग हार क्यों रहे हैं, वाओ, व्हाट अ अमेजिंग थिंग। उसने रीजन ढूंढा कि लोग क्यों हार रहे हैं भाई। हार क्यों रहे हैं। उनकी हार का रीजन था वो पुल। उसने वो रीजन ही खत्म कर दिया, उसने पुल को आग लगा दी। जैसे ही दबाव पड़ा, विरोधी आर्मी ने उन पर प्रेशर डाला, उस राजा की आर्मी पीछे भाग कर आई। उन्होंने देखा पुल तो है ही नहीं, तो लोगों ने एक फैसला लिया कि अब डूबकर मरने से अच्छा है लड़कर मरें। वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अब डूबकर मरने से अच्छा है लड़कर मरें। जब उनके अंदर ये वाला जज्बा आ गया, पुल टूट चुका था, पुल नहीं है, अब भागने का कोई चांस नहीं है, अब घर जाने का कोई चांस नहीं है, अब डूब के मरने से अच्छा है लड़के मर जाएं। जैसे उनके अंदर ये जज्बा आया, वो हयाव के साथ, हिम्मत और जोश खरोश के साथ लड़े, तो वो आर्मी जो हर बार उन्हें डराती थी, आज वो हार गई, आज वो डिफीट हो गई। लेकिन मतलब वो जीत गए। कारण क्या था, छोटा सा वो पुल था, ऑप्शन थी उनके जीवन में। आज शमी जी जो आपने क्वेश्चन किया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चर्च तो जाते हैं, हमारा काम नहीं हुआ, हम विश्वास तो करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये वाली प्रॉब्लम है कि उनके पीछे वाले पुल है। कभी कभी कहीं पर पूजा पाठ हुआ, कहीं पर कोई तंत्र मंत्र हुआ, वो वहां पे भी चले गए, इधर से वो खा लिया, उधर से वो खा लिया, गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कंप्लीटली मजबूत नहीं हो पाता है। वेरी ट्रू। क्योंकि यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया कि एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, एक तलवार दो म्यानों में नहीं पड़ सकती, एक व्यक्ति दो किश्तियों में नहीं बैठ सकता है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को इस चीज को मतलब कि फील करना होगा अपने जीवन में, अगर उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि वो लोगों को भी खुश करे। आपको पता है बाइबल में पत्रियों में पौलुस कहता है कि अगर मैं लोगों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, आप विश्वास करते हैं तो आप एक चीज पर ही विश्वास कर सकते हैं। इस संसार में लोग पत्थरों पर, पेड़ों पर, जानवरों पर, डंगरों पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट काइंड ऑफ फेथ। वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि आप ट्रू गॉड पर विश्वास करें, फिर वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आइए हम पढ़ेंगे। एक कारण और है कि आपका विश्वास होने के बाद भी आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, काम क्यों नहीं होता आपका, काम क्यों नहीं होता आपका, ये भी कारण है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन से। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हाँ,
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ और प्रेम ना रखूं हाँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं समझू। हाँ और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा हटा दूं दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वाओ, व्हाट एन एग्जांपल। प्रेज देखिए गॉड। देखिए यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। आज जो लोग ये कहते हैं कि विश्वास होने के बाद भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, उसका कारण सुन लीजिए क्या है। वो कहता है चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने लगूं, चाहे मैं भविष्यवाणी करने लगूं, चाहे मैं वेद की बातें समझने लगूं, चाहे मैं पूरा विश्वास करूं, वो विश्वास जो पहाड़ों को भी हटा दे, अगर प्रेम न रखूं तो कोई फायदा नहीं है। यहां पर एक 2 वचन में एक बड़ा अच्छा लाइन है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो। विश्वास वर्ड आ रहा कौन है। सा विश्वास हो? पूरा विश्वास। कौन सा विश्वास? पूरा विश्वास। और कैसा विश्वास? के जो पहाड़ों को भी हटा दे। आगे लिखा परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी नहीं। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास भी करते हो डियोर, तो इस चीज को याद रखें कि आपका वो विश्वास किसी काम का नहीं अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। इफ यू डोंट हैव लव अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर चर्च, अबाउट योर बिलीवर्स, अबाउट योर नेबर, दैट फेथ इज यूजलेस। अगर आपके अंदर आपके परिवार, आपकी फैमिली के लिए बिलीव नहीं है तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं है, बाइबल ये कहती है। मतलब यीशु ने भी ये कहा कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम कर। ये भी एक सबसे बड़ा कारण मैंने ढूंढा है कि कुछ लोगों की विश्वास करने के बाद जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती, मिरेकल क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर सबसे पहला था आंसर कि उनका पिछले पुल टूटे नहीं, पिछले पुल नहीं टूटे, कोई ना कोई कमी उनकी लाइफ में रही है। दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। और सेकंड आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर है कि उन लोगों ने नंबर 1 तो पिछले पुल नहीं तोड़े, नंबर 2 अभी अपोस्टल जी ने बताया कि उनके अंदर जितना बड़ा मर्जी विश्वास हो, यदि प्रेम नहीं है, हाँ, यदि प्रेम नहीं है तो उनका विश्वास किसी काम का नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है यस। कि विश्वास होने के बाद भी आशीष क्यों नहीं मिलती।